नहीं कर पाया। आगे जैसे बढ़े हनुमान जी तो क्रोध आ गया सामने। क्रोध, क्रोध कौन है भैया? सुरसा नाम अहन की माता, पठवन आए कही तही बाता। सुरसा नाम अहन की माता, पठवन आए कही तही बाता। सुरसा, अच्छा आपको ये सुरसा क्रोध कैसे है? क्योंकि खाने के लिए दौड़ी, तो बोलो ये क्रोध का स्वरूप है कि नहीं? कोई खाने के लिए दौड़े किसी को तो किसका स्वरूप है? क्रोध का स्वरूप है। ये क्लियर है, ये क्रोध का स्वरूप है। हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी। आज सुरन मुहि दीन आहारा, तो सुनत बचन कही पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे सुरन मुहि दीन आहारा, आहारा दे दिया। किसने दिया? देवताओं ने। एक बात आपको और बताएं, ये भी परीक्षा है हनुमान जी की। लोभ ने भी परीक्षा ली और क्रोध ने भी परीक्षा ली। सावधान, क्रोध पर भी विजय पाई जा सकती है। कब? जब हृदय में राम हो, वाणी पर राम का नाम हो। लोभ पर भी विजय पाई जा सकती है जब हृदय में राम हो, वाणी पर राम का नाम हो। इन दोनों पर विजय पालेंगे, वरना कुश्ती लड़के विजय नहीं पाई जा सकती है। बोलो, क्रोध से कुश्ती लड़ोगे? लोभ से कुश्ती लड़ोगे क्या? पहलवानी होती है। बुद्धि का प्रयोग होता है। किसका होता है? बुद्धि का प्रयोग। और बुद्धि कब काम करती है? जब हृदय में राम होते हैं तब बुद्धि काम करती है। नहीं, बुद्धि बिल्कुल बेकार ही हो जाती है। हो जाती कि नहीं? रावण के पास भी तो बुद्धि थी। अगर बुद्धि ना होती तो वेदों पर भाष्य करता? क्यों भाई बोलो? बुद्धि ना होती तो वेदों पर भाष्य नहीं करता हो। लेकिन राम नहीं थे तो बुद्धि खराब हो गई, और राम होते हृदय में तो बुद्धि सही काम करती। राम नहीं थे, राम हृदय में राम का नाम, जिह्वा पर राम की कथा कानों में पड़े। यही करना है। राम की कथा कानों में, हृदय में राम, और वाणी पर राम का नाम। इससे आप विजयी हो जाएंगे। ना आपका लोभ कुछ बिगाड़ पाएगा, ना काम कुछ बिगाड़ पाएगा, ना क्रोध कुछ बिगाड़ पाएगा, और ना मोह कुछ बिगाड़ पाएगा। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भले ही आएंगे बने रहें, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बस ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं आज की कथा में, बहुत बड़ी प्रेरक बात कर रहा हूं। समझने की जरूरत है, बस समझना। क्रोध आया सामने, क्रोध। मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई सुरसा। बड़ा भारी मुंह है उसका। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कही पवन कुमारा। देवताओं ने आज मुझे आहारा दे दिया है। हनुमान जी ने सोचा, देवताओं ने ये आहारा देवता देने लगे। देखो भैया एक बात बताएं, ये दैत्यों का काम है आहारा देना। आहारा खाना और देना, ये दैत्य। आहारा मानी जानते हो क्या है? भक्षा भक्ष, इसको आहारा कहते हैं। आहार नहीं है ये है आहारा। भक्षा भक्ष गंदा संदा भोजन, ये गंदा संदा भोजन भक्षा भक्ष जो है ना, इसको बोलते हैं आहारा। अच्छा, आहार क्या है? करही आहार साक फलकंदा, ओ सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। बोलो ये क्या है? ये है आहार। भोजन क्या है? भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। भोजन कर विश्राम, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। आदि आदि प्रसंग हैं।
लेकिन आहारा क्या है? भक्षा भक्ष। संपाति ने यही प्रमाण दिया था। संपाति कहता है कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कई बारा, आज सवन कर भक्षण करी हूं सबको खाऊंगा। लेकिन उसने एक बात कही, कबहू न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि। ब्रह्मा आ गए जहां में लपेटे में। संपाति के कथना अनुसार बोलो ब्रह्मा जी लपेटे में आए कि नहीं आए? बयान तो यही दे रहा हूं। बयान की बड़ी कीमत होती है वकील साहब। बयान की बहुत बड़ी कीमत होती है। यहाँ आज सुरनमोय दीन आहारा, देवताओं की बात कर रही है सुरसा, और वो ब्रह्मा की बात कर रहा है कौन? संपाति। ये जटायु का बड़ा भाई है ना संपाति। ये समुद्र के किनारे रहता था, सब बंदरों को खाने की बात कर रहा था। हनुमान जी बोले संपाति कह रहा था कि सब बंदरों को खा जाएंगे, ब्रह्मा जी ने आज मुझे भेजा है, दिया है यहाँ। और ये कह रही है कि हनुमान हम तुम्हें खा जाएंगे क्योंकि ये देवताओं ने हमें दिया। तो ब्रह्मा और देवता जय करते रहते हैं क्या है? लेकिन एक बात आपको बताएं, जिसकी भक्षा भक्षी से बुद्धि खराब हो जाती है उसकी बातों को सत्य नहीं मानना चाहिए। खाने पीने वाले लोगों की बातों पे भरोसा, पीने वाला आदमी हो पता नहीं आए बाय साए क्या बके। क्यों भाई? गलत कह रहा हूं क्या? जाने क्या बके। एक बार एक अपराधी अदालत में पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं उसको जाने कहां से पीने को मिल गई थोड़ा ही, और पी के जो है अपराधी था पहुंच गया अदालत में। जज ने कहा तुझे मैं फांसी दे रहा हूं, बहुत बड़ा अपराधी है, फांसी की सजा। तो पिए था। बोले कोई बात नहीं। बोला कोई बात नहीं। जज बोला बड़ा हिम्मती है साहब, फांसी की सजा जिसके कानों में पहुंच जाए उसकी दम वहीं निकल जाती है। बोलो सुनते ही हैं? तो बोला मूड में था वो तो। बोले कोई बात नहीं। जज ने कहा लेकिन फांसी की सजा जिसको मिलती है उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो शराबी बोला अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए, यही हमारी अंतिम इच्छा है। देख रहे हैं? शराबियों की भाषा पर कभी विश्वास नहीं करना, ना उनसे बात करनी चाहिए, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इनकी बुद्धि खराब हो गई। हनुमान जी ने कहा खाते पीते ये सब भक्षा भक्ष खाते हैं इसलिए इनकी बुद्धि खराब हो गई। और ये सुरसा नाम अहन की माता, ये तो सर्पों की माता है, ये तो अपने बेटों को ही खा जाती है। क्यों भाई? सर्पणी का काम क्या है? जल्दी बोलो। बच्चों को ही खा जाती। संसार में एक उदाहरण है ऐसा, वही है सर्पणी का। बोलो है सर्पणी का कि नहीं? और तो हमारी समझ में नहीं मिलते हैं, ऐसी मिलती नहीं है, और मिलती हो तो भैया पता नहीं किसको मिलती क्या है। लेकिन सही बात तो यह है कि इतिहास बन गया, और योनियों में इतिहास नहीं बना है, लेकिन 84 लाख योनियों के अंतर्गत सर्प योनि का ये इतिहास बन गया कि जैसे ही सर्पणी अपने बच्चों को जन्म देती है तुरंत खा जाती है। तो हनुमान जी ने कहा इसकी बुद्धि खराब हो गई। और उधर संपाति की भी बुद्धि खराब कि आज सबन को भक्षण करूं, आज दिन विधि एक ही बार ब्रह्मा ने दिया। विधि मानी ब्रह्मा ही तो होता है। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए देवताओं के प्रति टिप्पणी नहीं करना है। हनुमान जी कह रहे हैं, तुम सबसे भी कह रहे हैं कि टिप्पणी नहीं करना है, और ब्रह्मा जी पर भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है। इनकी खुद की बुद्धि खराब है, इसलिए हम सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। न ब्रह्मा ने ऐसा कहा होगा और न देवताओं ने ऐसा कहा होगा। हाँ बताओ आप क्या चाहती हैं? हनुमान जी ने कहा बताइए आप चाहती क्या है? क्या चाहती हूँ? खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले तो खाओ। वैसे अगर विश्वास करो तो राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुर प्रभु सुनाओ, तब तो बदन बैठे हो। थोड़ा सा मौका दे दे, हम ये काम करके फिर आ जाएंगे तो खा लेना। सुरसा बोली बहुत ईमानदार हो, यहाँ से जाने के बाद फिर आओगे हमारे पास?
हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं मानती हो तो खा ही लो, खा लो। उसने मुंह फाड़ा था। कितने योजन का? जोजन भर, जोजन का प्रमाण है ना। जोजन भर तही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी दूने हो गए, 2 योजन के हो गए। अब बताइए, मुंह छोटा और फल बड़ा, बकरी कुमड़ा खाएगी? क्यों भैया? तुम लोग समझदार हो सब, हैं? और खाएगी तो मरेगी। क्यों भाई? मरेगी कि नहीं? भगवान के यहाँ बड़े बड़े नियम बने हैं साहब, उन नियमों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पता नहीं 2 कौड़ी की बुद्धि के लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। एक आदमी किसी बाड़ी में घुस गया, बाड़ी होती ना जिसमें सब्जी अब्जी कुछ लगाते हो, तो बाड़ी, बाड़ियां छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी में घुस गया, जैसे ही घुसा तो उसमें कद्दू, आपके यहाँ कद्दू क्या बोलते हैं? कुमड़ा। हाँ वही कुमड़ा, पहले तो हम सगे ही बोले थे, अब बदल गए, कद्दू कहने लगे। कुमड़े ही कहा था मैंने पहले। भाई हम सशंकित हो गए, हमने कि हो सकता कद्दू हम गलत बोल गए। ओ कमड़ा, कुम्हड़ा गलत बोल गए तो कद्दू कहो। हम पहले ये समझे कुम्हड़ा, कोई समझा नहीं, हम गलत बोले, लेकिन सही बोले थे। अब हमारी बात को कई प्रांतों के लोग, कई देश के लोग सुन रहे हैं ना, ये प्रसारण चल रहा है यूट्यूब चैनल से, तो कई जगह कुम्हड़ा नहीं जानते तो कद्दू जानते, तो अब दोनों कह दिए। कद्दू वाले कद्दू समझ लें, कुम्हड़ा वाले कुम्हड़ा समझ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया, चलो अच्छा हुआ। हनुमान जी जो कहलवाते ठीक ही कहलवाते। जैसे घुसा तो कुम्हड़ा लगा था, एकदम बोला हो इधर आ, उससे माली से, काछी से क्या बोलते हैं, बाड़ी मालिक, बाड़ी बाली, बाड़ी मान से कहे कि ये बता तेरी बुद्धि खराब है क्या? इतनी पतली पतली बेल में इतना बड़ा कुम्हड़ा, तेरी बुद्धि खराब है क्या? उसने कहा हमसे बात मत करो, ये तो परमात्मा की देन है। भाई ये किसकी देन है? बोलो भाई, ये परमात्मा की देन है। बीज का निर्माण ईश्वर करता है, माध्यम कोई बन जाता है। बोलो भाई, माध्यम कोई बन जाए, लेकिन बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? बोलो, ईश्वर के द्वारा होता है। हमारे यहां जो बीज मंत्र है, हमारा जो मंत्र है खड़ाक्षर, वो बीज मंत्र है। सभी मंत्र बीज मंत्र नहीं होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? सब मंत्र बीज मंत्र नहीं होते हैं, कुछ ही मंत्र बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र का निर्माण, बीज मंत्र ही ईश्वर है। क्या है वो? ईश्वर है। उसके बाद फिर अन्य मंत्रों का निर्माण होता है, लेकिन बीज मंत्र साक्षात ईश्वर है। इसी प्रकार से बीज का निर्माण कौन करता है? ईश्वर, परमात्मा। माध्यम कोई भी बन जाए, किसी को बना दे वो। तो उसने ठीक कहा, बाड़ी मालिक ने, उसने कहा देखो फालतू की बात मत करो, ये तो परमात्मा की देन है। बीज हमें मिला, हमने बो दिया, माध्यम बन गए हम, हमने बीज थोड़ी बनाया था। तो बोले बीज बनाने वाला कैसा दिमाग का है वो? अरे कुम्हड़ा के हिसाब से उसे मोटा ताजा वो बनाना चाहिए था वृक्ष, उसमें लगा था। थोड़ा आगे गया, नींद आ रही थी, आम का पेड़ था, आम का पेड़, छोटे छोटे आम लगे। तो वो दूसरी बाड़ी थी, इसमें आम लगे थे, वो बगीचा था। तो बगीचे का जो रखवाला था वो इधर आओ, तुम बेवकूफ है क्या? इतना मोटा ताजा लंबा चौड़ा वृक्ष, उसमें छोटे छोटे लगा दिए तुमने। उधर वाला भी बेवकूफ था, इधर वाला भी बेवकूफ। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई तुम लोगों की। वो बड़ा बड़ा इधर लगना चाहिए था, और ये छोटे छोटे उसमें बेल में लगने चाहिए थे। ये दिमाग खराब कर दिया है। कौन था, किसकी व्यवस्था है, कौन परमात्मा कहता है? बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। अब नशेड़ी लोगों की जबान पर क्या कहा जाए किसके लिए? नशे में था ही, वो लेट गया, हवा चली और उसी आम की डाली पर एक तोता बैठ गया, और थोड़ी हवा भी चली तो हवा से उसके आ गई नींद,
क्योंकि गर्मी में हवा मिल जाए और छाया तो नींद आती कि नहीं आती। तो हवा चली सो नींद आ गई, छाया थी आम की, तोता बैठ गया। उस तोते ने जैसे ही टच किया तो वो आम का उसके तोते की चोंच में नहीं आया, सीधा गिरा उसकी नाक पे गिरा। तो एकदम बोले ओहो, धन्यवाद देता हूं बनाने वाले को। देखा आपने, बोले धन्यवाद देता हूं बनाने वाले को। अगर ये पतली वेल वाला मोटा कुमड़ा इसमें लगा होता तो आज मेरा जनाजा ही निकल गया होता, मेरे प्राण बच गए। क्या बात है, उसकी बुद्धि पर बलिहार जाता। समझ गए, बुद्धि ठिकाने लग गई कि नहीं लग गई? बुद्धि कैसी लग गई? ठिकाने लग गई। इसलिए ज्यादा नशेड़ी मत बनो। धन का भी नशा होता है भैया, हम ये नहीं कहते कि मदिरा का नशा होता है, धन का भी नशा होता है, पद का भी नशा होता है, कई प्रकार के नशे होते हैं। लेकिन न धन का नशा करो, न पद का नशा करो, न मादकता का नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा यदि करे व्यक्ति तो वो राम नाम का नशा करे। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम, पियो 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 पियो, क्या राम नामा अमृत पिए। बस उसी का नशा सवार हो जाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। आज हनुमान जी ने कहा कि ठीक है खा जाओ। दुगुन विस्तारा, क्रोध और बढ़ा। बहुत पहले भी क्रोध में आई थी, लेकिन जब काम में विफलता मिली, सफलता नहीं मिली तो एकदम और क्रोध। 16 योजन मुख कहीं ठहू, तुरत पवन सुत बात सभय। हनुमान जी दूने हो गए, 16 दूने 32। तो सुरसा कह रही है एक बात बताओ, तुम दूने क्यों होते हो? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। बोले दूने, तुम दूने क्यों होते हो? हनुमान जी बोले हमें दो ही से मतलब है, रा से और मां से। तीसरे से हमें कोई लेना देना, हमें केवल दो से ही मतलब है, रा और मां। और ये रा मां ही हमको बढ़ा रहा है और यही हमें बढ़ाता जाएगा। और इस रा मां के कारण तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। रा और मां, रकार और मकार। बोलो राम। पहरेदार कौन है? जल्दी बोलो। रक्षा करने वाला कौन है? राम का नाम। बोलो है कि नहीं? और आज सुरसा के सामने लोभ से भी राम नाम ने बचाया और आज क्रोध से भी। नहीं तो हनुमान जी बढ़ते अड़ते नहीं, सीधा मुक्का ही मार देते तो मर जाती वहीं कि नहीं मर जाती? बोलो, बढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर आई थी क्रोध में, हनुमान जी क्रोध आ जाता और सीधा मुक्का ही मार देते। मार सकते थे हनुमान जी के मुक्का में। बोलो ताकत है कि नहीं? सुरसा का पता लगता, इतनी जोर से मुक्का मारती। और ये मुंह फाड़ रही थी ना, हनुमान जी विराट रूप बना के सीधे मुक्का मार देते तो पता ही नहीं चलता कि कहां चली गई। लेकिन हनुमान जी को क्रोध नहीं आया। इसका मतलब है कि क्रोध को रोक कौन रहा है? क्रोध से बचा कौन रहा है? राम का नाम। लोभ से बचा कौन रहा है? राम का नाम। इससे बड़ी औषधि प्यारे कोई टॉनिक नहीं है, इतनी बड़ी शक्तिशाली टॉनिक है कोई टॉनिक हो तो बताओ जरा। इतनी अच्छी टॉनिक है कि ये लोभ से बचाने वाली कोई टॉनिक कुछ मेडिकल पे मिलती है, जरा बता दो हमें तो हम थोक में खरीद लें। क्यों भाई? क्योंकि हम तो जाते रहते हैं लोभियों के बीच में, बांटते ही रहेंगे। लेकिन नहीं, राम नाम के अलावा और कोई टॉनिक नहीं है, कोई औषधि नहीं है। ये राम नाम सबसे बड़ी औषधि है।